नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हम हमेशा शांति को अशांति के दायरों में खोजते रहते हैं। जहां शांति है वहां नहीं खोजते हैं। हम शांति को हमेशा शोर शराबे में ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि हमारा मौन से, खामोशी से कोई परिचय नहीं है। हम उस शाश्वत मौन के बारे में कुछ नहीं जानते। मित्रों, साथियों, वो शाश्वत मौन, वो शांति, वो संतुलन, वो आनंद, वो परमानंद, वो परमेश्वर जिसकी हमें तलाश है, वो हमारी घट के भीतर में विराजमान है। और जो घट के भीतर विराजमान है उसे ढूंढ कहां रहे तो बाहर ढूंढ रहे। वो वस्तु हमारे जन्म से ही हमारे साथ विराजमान है, लेकिन उसे पहचानने की बजाय हम सांसारिक वस्तुओं के अनुरूप ढल जाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में शाश्वत मौन का अनुभव करना है, उस परम शांति का अनुभव करना है, तो घट के भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। और उसके लिए श्वासों को समझना होगा। और श्वासों का भेद गुरु महाराज समझाते हैं, सदगुरु महाराज समझाते हैं। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 28 नवंबर 2023 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2080, मार्गशीर्ष मास की 13 परविष्टि सक्त 1945, मार्गशीर्ष 7 तदनुसार मंगलवार 28 नवंबर 2023। शुद्धकालीन तिथि जो है वो प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 2:05, अगली तिथि द्वितीया होगी। शुद्धकालीन योग सिद्धा योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 10:04, अगला योग साध्य होगा। शुद्धकालीन करण कौलव करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 2:05, अगला करण तैतिल होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:31, अगला नक्षत्र मृगशिरा होगा और नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, यानी चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण। और चंद्रदेव वृषभ राशि में उच्च के संचरण कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बात करूंगा आपके राशिफल के लिए। उससे पहले आज का पंचांग। प्रातःकालीन लगन वृश्चिक लगन है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव और मंगलदेव, वृषभ राशि में चंद्रदेव, धनु राशि में बुधदेव, मेष राशि में बृहस्पति देव, कन्या राशि में शुक्रदेव और केतुदेव, कुंभ राशि में शनिदेव और मीन राशि में राहुदेव। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 28 नवंबर 2023 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। अवधि 42 मिनट है। और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। लाभ का चौगड़िया सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:09 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 1:28 तक। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2:46 से शाम 4:05 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल को शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकले तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई बंधन नहीं है। हाँ, जब आप यात्रा पे निकले सुबह तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिएगा और फिर यात्रा पे जाएगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 28 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना।
28 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। 3:30 से 4:30 के बीच में धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धानुसार साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार दीजिए और अपने सामने रख दीजिए। किसी चौकी पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, वहीं बैठिए और वहीं बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ करिए। तत्पश्चात ये साबुत मसूर की पोटली किसी गरीब जरूरतमंद, किसी विधवा सफाई कर्मचारी महिला को दान में दे दीजिएगा। ये उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें। कार्य में कैसा भी विघ्न और परेशानी और बाधा होगी उससे छुटकारा मिल जाए। अद्भुत उपाय है, न मनाए। अब मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशिफल है आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि। चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और चंद्रदेव आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। गोचर इस बात का संकेत काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कार्य में गति आएगी, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कुटुंब और परिवार में एक संतुलन बना रहेगा। जिस तरह के घर योगा योग है, प्रयास तो करना पड़ेगा लेकिन सफलता मिल जाएगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। मैंने कहा नहीं, कार्य सफलता के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता है, लेकिन कार्य बनेंगे। लेकिन वाणी और व्यवहार में थोड़ा सा संयम रखें। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास करें। कामकाज कारोबार नौकरी लेकर युवाओं को मेहनत और परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। थाली में पुरस्कार नहीं मिलेगा। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में सजग रहें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों पर ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक कर दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। चंद्रदेव लगन भाव में संचरण करें। लगन भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और उत्तम है, भाग्य साथ देगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, समय पर कार्य पूर्ण होंगे और नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, विद्यार्थी युवाओं को कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर के साथ साथ कंपटीशन में सफलता का पूर्ण अवसर मिलेगा। पढ़ाई करे जातकों के लिए आज का दिन बड़ा शानदार समय है। शिक्षा में सफलता मिलेगी। युवाओं को व्यवसाय में आशातीत लाभ मिलेगा और चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग भी। क्या करें? कैरियर और एजुकेशन में मेहनत, परिश्रम और संघर्ष के साथ साथ संयम और धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? पारिवारिक जीवन में कड़वाहट न आने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करने के उपरांत दही से अभिषेक करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने यानी रोहिणी नक्षत्र और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारे को प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। कारोबार के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कारोबारी विस्तार से बचे। आज के दिन कोई पूंजी निवेश नहीं करें। वाद विवाद से हानि उठानी पड़ेगी और नवीन परियोजनाएं आज शुरू नहीं करें। अपनी वार्ता को गुप्त रखें, रिश्तों की कदर करें, अनैतिक कार्यों और अनैतिक संबंधों से अपने आप को दूर रखें और सरकारी मामलों में बिना सोचे समझे टांगड़ाई नहीं करें। नुकसान है, डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आज कोई आसपास का तथाकथित नजदीकी रिश्तेदार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत जरूरी तर्क और वितर्क और वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें और संयम और धैर्य का परिचय दें। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन में परेशानी है, रुकावट है, सावधानी से काम करें। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान दें। परिवार के साथ बैठे, परिवार की सुने, क्योंकि आज पारिवारिक सलाह ही आपके काम आएगी। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से मतभेद नहीं रखें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। आज गणपति जी का शुद्ध देसी घी से अभिषेक कर लीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले आज का उपाय। कुछ लोगों ने मेरे से कहा दाती महाराज, जीवन में सुख शांति और समृद्धि का कोई प्राप्ति नहीं है। न जीवन में शांति है, न सुख है, न समृद्धि, न धन की प्राप्ति है, कलह से पीछा नहीं छूटता। क्या करें? मंगलवार के दिन 1.25 किलो चने, भुने हुए चने, हनुमान जी की श्री चरणों में श्रद्धानुसार भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। वहीं बैठकर 7 पाठ हनुमान चालीसा का करिएगा। पूजा के बाद ये जो चने हैं ना, ये गाय या जंगल में कहीं बंदर हो उनको अपने हाथों से खिला दीजिएगा। ऐसा लगातार 21 मंगलवार करके देखिएगा, सुख समृद्धि आएगी और तनाव से पीछा छूट जाएगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने रोहिणी नक्षत्र और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण। समय उत्तम है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। भाई मित्र
पारिवारिक सदस्य सहयोगी साबित होंगे। देश विदेश से व्यावसायिक अनुबंध मजबूत होंगे। धन लाभ होगा। वरिष्ठ व्यक्तियों की मुलाकात फायदेमंद रहेगी और महत्वपूर्ण अनुबंधों की पूर्ति होने से मन में प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि परिश्रम का सुफल सामने आएगा। मित्रों और स्वजनों के साथ मधुर संबंध बनेगा। उच्च शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और अपना अवलोकन करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, कच्चे दूध से भगवान शिव का ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने यानी रोहिणी नक्षत्र और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है। सुफलों का सिलसिला जारी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। राजनीतिक मित्रों के सहयोग से सामाजिक और व्यावसायिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। धन लाभ होने से सुख के साधन बढ़ेंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। व्यवसाय नौकरी में उन्नति होगी। सूझबूझ और परिश्रम से कार्य किया तो प्रत्येक योजना सफल होगी और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकार का प्रयोग करें। क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और शुद्ध गंगा जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना उत्तम रहेगा। नवनयन बात करते हैं कन्या राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने यानी रोहिणी नक्षत्र में और मंगल देव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ सफलता में आज मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। घर परिवार के वयोवृद्ध सदस्य और पिता पक्ष सहयोगी और लाभकारी सिद्ध होगा। रहन सहन खान पान में स्तर में ऊंचा बढ़ेगा। आपका जो स्टेटस है वो मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ होगी और किसी विशेष कार्य के बनने से घर में सुख शांति रहेगी। लेकिन मेहनत और परिश्रम और संघर्ष आपको करना पड़ेगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। चाहे विद्यार्थी चाहे युवा है, प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी। अनुकूल आश्वासन भी मिलेगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करेंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण वार्ता को आज गुप्त रखें। क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई निर्णय न ले। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार दुर्वा हल्दी में डुबोकर गणपति के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव। 8वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने रोहिणी नक्षत्र और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। आज दुर्घटनाओं की संभावना है, चोट की संभावना है। वाहन सावधानी चलाएं। रिश्तों की प्रति पवित्रता रखें। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें और पेपर वर्क मौजूद रखें। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। आज मित्र और तथाकथित प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। धैर्य के साथ काम नहीं किया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। व्यर्थ के तर्क वितरण में अपना समय नष्ट न करें। खान पान के प्रति सचेत रहे। कारोबार के क्षेत्र में अस्थिरता है। धन की चिंता है। किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी मोटा नुकसान देगी। धन हानि का संकेत है। लापरवाही नहीं करें। कैरियर और एजुकेशन में सावधानी अपेक्षित है। सावधानी से काम करें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाइए। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा तो समस्या कम रहेगी। क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक दही से भगवान शिव का अभिषेक करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव। 7वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने यानी रोहिणी नक्षत्र और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण। समय उत्तम होगा। कारोबार, राजनीति से रुतबा बढ़ेगा। रुके हुए सरकारी काम बनेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। भूमि और वाहन के कार्य में लाभ मिलेगा और मान सम्मान और अधिकार बढ़ेगा। नक्षत्र गणना कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को संपूर्ण परेशानियों के निवारण का संकेत दे रही। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। कामकाज में धन प्राप्ति होगी। आर्थिक उन्नति होगी। नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में किसी को भागीदार ना बनाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, आज हनुमान जी को चोला चढ़ाना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव और 6ठे भाव में चंद्रदेव मंगल देव और स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण। समय शुभ और अनुकूल है। व्यवसायिक अनुबंध लाभप्रद रहेंगे। रहन सहन और खान पान का स्तर ऊंचा होगा। स्टेटस में बढ़ोतरी होगी। मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक वर्चस्व के साथ साथ रुके हुए धन की प्राप्ति और भाई मित्रों का सहयोग मिलेगा और चित्त में प्रसन्नता अनुभव करें। भाग्य अनुकूल है। चाहे वो प्रतियोगिता, चाहे परीक्षा हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी या कामकाज या कारोबार, परिणाम अच्छे मिलेंगे। वाणी की चतुराई से आपके सारे काम बनेंगे। क्या करें? कार्यक्षेत्र में अनुकूल बदलाव पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए किसी से धोखा ना करें।
शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना अति उत्तम रहेगा। नमनायन और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले आज का सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने कहा सब आर्थिक संकट से पीछा नहीं छूटता है, हमेशा डर भय बेचैनी घेरे रहती है, निर्णय क्षमता बड़ी कमजोर है, क्या करें। मंगलवार दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से 4:30 के बीच में पीपल के पत्ते ले लीजिए, जल गंगा जैसे पवित्र करिए, श्वेत चंदन से श्री राम लिख दीजिए 11 पत्तों पर, और ये हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। वहीं बैठकर 1 पाठ 2 पाठ 3 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टका कर दीजिएगा। ये अद्भुत है, लगातार कुछ मंगलवार करके देखिएगा, परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमनन बात करते हैं मकर राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने रोहिणी नक्षत्र और मंगलदेव के नक्षत्र में संचलन कर रहे हैं। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय उलझनें दूर होगी, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप सक्षम रहेगी, समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उत्तम दिन नजर आ रहा है। भाग्य अनुकूल होने से परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कार्य सफलता के लिए भागदौड़ और मेहनत रंग लाएगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, किसी मित्र से विशेष सहयोग प्राप्त होने से मन प्रसन्नता रहेगी। क्या करें, अपनी जिम्मेदारी पर पूर्ण प्रयास करें, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करें। क्या ना करें, बहुत जरूरी है, अपनों के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित कर दीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, आपके अपने लोग या धन हानि का प्रयास कराएंगे, मन में बेचैनी और आलस्य रहेगा, स्वयं की लापरवाही से कार्य हानि का संकेत और यात्रा में नुकसान नजर आ रहा है। विवादों से दूर नहीं रहे, तर्क वितर्क से दूर नहीं रहे, प्रपंचों से दूर नहीं रहे तो परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। मन में अहंकार और ईर्ष्या का भाव नुकसान देगा, आपसे मतभेद और तनाव है, बाहरी व्यक्ति फायदा उठा सकता है, लापरवाही नहीं करें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, डरा नहीं रहा हूं आपको। क्या करें, पारिवारिक एकता को बना कर क्या न करें, अपनी वाणी से किसी का दिल न दुखाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पास 30% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार सरसों का तेल गरीब जरूरतमंद किसी वयोवृद्ध सदस्य को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल अनुकूल है, कार्यक्षेत्र में आशा अनुकूल सफलता हासिल करेंगे, आर्थिक स्थिति खुशहाल रहेगी, परिवार से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी, यात्रा से धन लाभ होगा, कंपटीशन और प्रतियोगिता में सफलता हासिल करेंगे। जिस तरह के ग्रह योग है, नौकरी के क्षेत्र में मन अनुकूल, स्थानांतरण प्रमोशन की प्रबल संभावना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है और धन की प्राप्ति होगी। क्या करें, पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें, फिजूल की खरीदारी नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात गंगा जल में थोड़ा सा जल मिला दीजिए, थोड़ी सी केसर और मिश्री मिलाकर प्रभु का अभिषेक करें। पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। ओम नमो नारायण। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब
सेवा करिए। आप, मैं भी सेवा करता हूँ, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।